जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की विशाल भागवत श्रीमद् भागवत का मूल पाठ मूल कथा यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 18वें अध्याय में एंटर करेंगे। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की का पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंधः अथाष्टादशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच यतिर्ययाति संयाति रायतिर्वियति कृति षड्मेनः सस्यासन् इन्द्रियाणीव देहिनः। राज्यं नेक्षद्यति पित्रा दत्तं तत्परिणाम वेद यत्र प्रविष्टः पुरुषो आत्मानं नाम बुध्यते। पितरे भ्रंसते स्थानादिन्द्राण्यां दर्शनाद् विजये प्रापिते जगरत्वं वेयातिरवन्नृपो। ततः स्रश्वादिसदृश्यो भ्रातरन् भ्राताय वीयसः कृतदारो जुगो पूर्वीं कावस्य व्रसपर्वणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वेयति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उसके दाव पेच और प्रबंध आदि के भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया था, तब राजा के पद पर ययाति बैठे थे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे हैं। राजोवाचो ब्रह्मर्षि भगवान काव्यो छत्रबंधुश्च नाहुसो राजन्यो विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाचो एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यको सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमशङ्कुले व्यचरत् कलगीताली नलिनी पुलिने बला ताजलाशयमासाद्य कन्या कमललोचन तीरे नस्योदकूलानि विजगनु सिंचतीर्मितः। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। और उद्यान में सुंदर पुष्पों के लदे हुए अनेक वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगीं। वीक्षो व्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वरसस्थितं सहसोत्तीर्य वासांसि पर्यधुर्व्रीडिता स्त्रियः। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुभद्रशमव्यतः स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्। अहो निरीक्ष्यो तामस्यो दास्याकरमो सम्प्रतम् असमद्धार्य धृतवती सुनीवो विरध्वरे।
उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और उससे कहने लगी, अहो निरीक्ष तामस्यो दास्या कर्मो है सांप्रतम असमद्धार्यो धृतवती सुनीवो विरध्वरे ये हृदम तपसा सृष्टम मुखम पुंसम परश्ये धार्यते ये रिह ज्योतिष भो पंथाश्च दर्शितो। अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हवश्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुखरूप हैं और जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, तो क्या लक्ष्मी जी एकमात्र आश्रय पावन स्वात्मा भगवान जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सब श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। वयम तत्रापि भृगवस्योस्यानो पितासुरो अस्मद्धार्यो धृतवती शूद्रो मेद विवासति। और इसका पिता प्रथम तो असुर हैं, फिर हमारा शिष्य हैं। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ लें उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। एवं सपत्नीं शर्मिष्ठां गुरुपुत्रीं भाषत रुषास्वसन्त्योरङ्गीव दर्शिता दष्टदक्षदो आत्मवृद्धोम विज्ञायो कद्दसे भव भिक्षुके किं नो प्रतीक्षसे स्माकं गृहान् बलिभुजो यथ। एवं विधेषो पुरुषे क्षिप्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वासों आदाय मन्युनो। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपनी दांतों से होंठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है? तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौए और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकते रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। एवं विधेशो पुरुषै क्षिप्त्वाचार्य श्रुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वासो आदाय मन्युनो आत्मप्रत्योम विज्ञाय कत्तसे भव भिक्षुकी किं न प्रतीक्षमेस्माकं गृहान् बलिभुजो यतो। एवं विधेशो पुरुषै क्षिप्त्वाचार्य श्रुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वासो आदाय मन्युनो कुएं में ढकेल दिया है। तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यद्रक्षया कूपे जलार्थी च तां ददर्शः दत्त्वा स्वमुद्दरं वासस्तस्यै राज्ञा विवाससे गृहीत्वा पाणिनां पाणिमुञ्जहारो दयापरो तं वीरो माहो सनसीः प्रेमनिर्भरया गिरो राजस्त्वया गृहीतो मे पाणिपरपुरञ्जयो हस्तग्राह्यो परो माभूत् गृहीतायास्त्वया हि मे ईश कृतो वीरो समन्तं बन्धो नो न पौरुषो यदिदं कूपलग्नायो भवती दर्शनं मम। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी में वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप ही मेरा हाथ पकड़ लिया है, तब तो कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों को या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। न ब्रह्मणो न मे भविता हस्तग्राह्यो महाभुजो कचस्य बारहस्पत्तस्य सापाद्यमो सपं पुरं ज्ञातीर्ण विप्रेतं देवोपहतमात्मनो मनस्तु तदगतं बधुवा प्रतिजग्राह तद्वचो। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को साप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे साप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसी की ओर खिंच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर ययाति की बात मान ली है। गति राजा ने सा वीरे तत्र स्मरोति पितु न्यवेदयत् ततः सर्वं मुक्तं शर्मिष्ठया कृतं
दुर्मना भगवान काव्य पौरोहित्यम विगर्हयन स्तवन वृत्तिम च कोप कापोतिम दुहितराज स ययो पुरा वीर राजा याति जब चले गए। तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उछट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े हैं। वर्षपरवातमाज्ञायो प्रत्यनीको विवक्षितं गुरु प्रसादयन्मूर्ध्ना पादयो पतितो पति क्षणार्धो मन्युर्भगवान् सस्यं व्याचष्टभार्गव कामुष्य कृताराजन्येनं तक्तो मेहोत्सहे ततेत्यवस्तुते प्राहो देवयानी मनोगतं पित्रा दत्ता यतो यास्यै सानुगायातु मामनु स्वानुगायातु मामनु। जो वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे साप न दे दें। अतएव वो उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही और उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। स्वानाम तत्संकटम वीक्षो ततस्तरीयं च गौरवं देवयानी पर्यचर श्रीसहस्रेण दासवत् नाउसाया सुतां दत्त्वा सहस्रमिष्टयोसना तमाह राजर्षरमिष्ट मान्दास्तल्पेन करहे चेत् विलोक्यो सोनसीं राजन् शरमिष्टा सप्रजां क्वचेत् तमेव वव्रे रहसि संख्यां पतिमृतो सती। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की है। राजपुण्यार्थितो पत्रिये धर्मं चावेक्ष धर्मवेद स्मरश्चक्रवच काले दिष्टमेवाभ्युपद्यतो यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायतो तद्रुह्यं चानुं च पूर्वं च शर्मिष्ठा व्राषपर्वणि गर्भशम्भवमासुर्यां भर्तुर्विज्ञायमानिनी देवयानी पुत्रगेहं ययो क्रोध विमूर्छितो। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मराजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ हो रहा था तो वह क्रोध से बेशुद्ध होकर अपने पिता के घर चली गईं। प्रियो मनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्न प्रसादाय तुमसे के पादसंवाहना देवी सुग्रस्तमाः कुपिता श्रीकामानत पुरुष त्वां जना विशतां मंद विरूपकरणीनाम। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहाँ तक भी गई परंतु मना न कर सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्रीलंपट मंदबुद्धि और झूठा है। जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति रोमाचो अतृप्तोष्मद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरं स्मते व्यस्त्यायां व्यतस्यस्त्यां यथा कामं वयसा यो विदास्यति इति लब्धो व्यवस्थाना पुत्रं ज्येष्ठमवचोदयत् मबोधत यदोतातो प्रतीक्षेमां जरां देहिं निजं वयो मातामह कृतां वत्स न तृप्तो वेशयेष्वहं वयसा भवदीयेन रश्ये कतिपयासमः। ययाति ने कहा, ब्रह्मन आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अब मेरी तृप्ति नहीं हुई, इस साथ से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो,
क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ और वर्षों तक आनंद भोगूंगा। यदुर्वाचो नोत्सहेजरसास्था तुम अंतरा प्राप्तया तव अदे अभिदित्वा सुखम ग्राम्यम वेतृष्ण्यम नेति पूरुषो तुर्वसुशोदितः पित्रा यदृश्चानुष्य भारतो वृत्त्याचक्षुं धर्मज्ञां ये नित्ये नित्यबुद्धयो अप्रक्षत्तनयं पूर्वं वयस्सोनं गुणादिकं न त्वमग्रजवद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु द्रोहियों अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरुर्वाचो कौन लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मा कृतोपमान प्रतिकर्तुम शमो यस्य प्रसादात् विन्दते परम। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमो अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः इति प्रमुदितः पूर्वो प्रत्यगृह्य जरां पितुः शोपितद्वयसा कामान् यथा वज्जुषेन्नपो सप्तदीपोवती सम्यक् पितृवत्बालयन् प्रजा यथोपजो संविषयान् जुजुषिव्याहतीन्द्रियों। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाला पुत्र मध्यम है, सेकंड दूसरे नंबर का। और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है। और जो किसी भी प्रकार की पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथेक्ष उपभोग करते थे। दीवयान्याप्योनुदिनं मनोवाग्देव वस्तुभि प्रेयसो परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसीं रहो अयजस यज्ञ पुरुषं क्रतुर्भिर्भूरिदक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदोमयं हरिं। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपनी प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया है। यस्मिन्निदं विरचितं व्योमनीवो जलादिवो नानैवो भावितो नाभाति नानैवो भाति नाभाति स्वप्नमाया मनोरथो तमेव हृदयन्यस्त्यो वासुदेव गुहाशयं नारायणो मणियांसं निराशीरो जयजत प्रभुम। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया है। एवं वर्षों सहस्राणि मनः षष्ठिर्मनः सुखम विदधानो बिन तृप्यत सार्वभौम कदिंद्रिय। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उससे उसके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे अष्टादशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय।
यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आती की ग्रह तक की हम कथा श्रवण करेंगे 19वें अध्याय में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी हमको फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।